सभी को जय मसीह की। आज के इस वचन मनन के समय में आपको सभी को मैं स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से आप सभी को पता होगा कि हमारा लॉकडाउन जो है और बढ़ा दिया गया है मई 3 तक। तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि शायद हमें और समय देना चाहिए अपने आप को परमेश्वर के साथ बढ़ने के लिए, आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए, वचन में बढ़ने के लिए और उसकी संगति में बढ़ने के लिए। तो जब हम आज वचन मनन के लिए हम आए हुए हैं, तो मैं एक ही व्यक्ति के बारे में बोल के आपसे शुरू करना चाहूँगा। हम में से सभी लोग उसको जानते हैं। ये सबसे पहले विश्वास में आया और सबसे पहले ही उसने परमेश्वर को इनकार भी किया। इसने बोला कि मैं परमेश्वर पे पूरा भरोसा करता हूँ, यहाँ तक भरोसा करता हूँ कि मैं अपनी जान तक को देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब समय आया, जब ऐसा मौका हुआ उसके जीवन में कार्य करने के लिए, तब हम पाते हैं कि वो सबसे पहले डर के भागा। ये व्यक्ति को हम जब जानते हैं तो इसी व्यक्ति के बारे में जो यीशु मसीह हैं हमेशा एक अलग स्थान को रखते थे। ये यीशु मसीह के सामने साथ रहने वाले जो सर्कल है उसमें तीनों में से एक जन हुआ करता था, जो क्लोजेस्ट सर्कल में आते थे उन तीनों में से कोई एक जन हुआ करता था ये। और ये एक काइंड ऑफ ही हैड इसके पास जो है एक लीडरशिप का क्वालिटी था और एक नेतृत्व करने का जो गुण जो था वो इसमें पाया जाता था। और ये गुण के वजह से ही हम देखते हैं कि जब बाद में यीशु मसीह के मरने के बाद, जी उठने के बाद भी, जब इनको पता नहीं था लेकिन ये अपने व्यवसाय में वापस चले गए थे, तो ये व्यक्ति सबसे पहले उस डिसीजन को लेता है और बाकी जो लोग हैं उसके साथ साथ निकल जाते हैं। तो ये व्यक्ति के अंदर ऐसा गुण तो था कि वह लोगों को आकर्षित कर सकता था और लोगों के अंदर कार्य कर सकता था। मुझे लगता है आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि ये व्यक्ति है कौन जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। ये पतरस है। ये वही पतरस है जिसने सबसे पहले यीशु मसीह को विश्वास किया। सबसे पहले ही उसने, अगर हम पूरे चेलों में देखें तो सामूहिक रीति से या सबके सामने अगर इनकार किया है, मुंह से इनकार किया है, तो वो पतरस ही था। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं वो यहूदी इस्करियोती है, तो यहूदी इस्करियोती ने डिसीजन लिया, वो पीठ पीछे जाके उसने उस बात को किया। और उस बात को करने के वजह से उसने जो है यीशु मसीह को जब पकड़वाने के समय में सिर्फ चुंबन देके उसने पकड़वाया था। उसने कभी बोला नहीं, इनकार नहीं किया था, मुंह से कभी इनकार नहीं किया था। लेकिन पतरस के जीवन में जब हम देखते हैं तो पतरस ने सबसे पहले कहा था कि प्रभु अगर ऐसा कोई मौका भी आए जिसमें तेरे लिए मरना भी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया और लेके जाया गया तो उसके पास 3 मौके मिले गए थे और तीनों मौके में उसने जो है परमेश्वर का इनकार किया। लेकिन मैं अभी उस एक टॉपिक के ऊपर नहीं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हम एक बार इस बात के ऊपर हम चले गए थे कि यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो जो है इस बात के बाद हमें क्या मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह का मृत्यु हमें उद्धार देता जरूर है, लेकिन उस मृत्यु के द्वारा हमें उद्धार मिला है। हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी और वारिस बन गए हैं। उस दर की नागरिकता हमें मिल चुकी है। इन बारों में, इन सारे विषयों में हमने बातचीत कर ली है। लेकिन उससे ज्यादा एक चीज जो हमें उत्साह देता है कि मसीह जीवन में बने रहने के लिए, वो चीज के बारे में आज पतरस जो लिखता है उस बात को हम देखने जा रहे हैं। उसकी पहली पत्री में ही हम जाएंगे। उसकी पहली पत्री का पहला अध्याय, उसका 1 से लेके जो है 12वें वाक्य को हम ध्यान में रखते हुए जाएंगे। लेकिन अगर हम इस बात पे जाना चाहते हैं तो आप लोग ये सोचेंगे कि अभी तक जो पतरस ने बारे में बोला गया है वो बहुत ही नकारात्मक था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको वापस अपने स्थान में पुनः स्थापित कर दिया था जब वो उसे उस समुद्र तट पे मिला था और उसको बोला था कि तुम मेरी सेवकाई को आगे बढ़ाना। अब जब वही पतरस जो यीशु मसीह को जानता है, प्यार करता है, यीशु मसीह के लिए जीने और मरने के लिए भी तैयार था, वो पतरस क्या लिखता है। पहला पतरस उसका 1 अध्याय, उसका 1 से लेके 12 वाक्य। हम केवल इस वाक्यों को पढ़ के जाएंगे। मैं इसको एक लंबा प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन 10 मिनट हम इस
वचन के साथ बैठेंगे और समझेंगे कि पतरस क्या समझाना चाह रहा है अपने पढ़ने वाले लोगों के लिए। तो वो इस प्रकार लिखता है, पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कपुदिकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। आगे वो लिखता है तीसरे वाक्य से, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, पर यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता है था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। अब जब ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि पतरस वही पतरस है जिसने यीशु मसीह का इनकार किया था, लेकिन अब एक नए दृष्टिकोण के साथ वह परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है। पहले पतरस का अगर हम बारे में अगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो यरूशलेम के अंदर ही सेवकाई करना पसंद करता था और यरूशलेम को छोड़कर कहीं नहीं जाना पसंद करता था, क्योंकि वो ये समझता था कि यीशु मसीह ने उसको जब आज्ञा दी और जो स्वर्ग से आवाज आई, वो आवाज में भी यही बोला गया कि पहले तुम यरूशलेम में कार्य करना। तो वो यरूशलेम को छोड़कर नहीं जाना पसंद करता था। लेकिन अब जब हम देखते हैं इसकी पत्री में, तो वो एक ऐसे लोगों के समूह से बात कर रहा है जो यरूशलेम में नहीं है। ये सारे अन्य जाति लोग हैं जिनको ये संबोधित करता है कि ये परदेशी हैं। परदेशियों के नाम जो पंतुस, गलातिया, कपुदिकिया, आसिया और बतूनिया में तितर बितर होकर रह रहे हैं, उनके बारे में ये बात कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, यह टॉपिक इस बात के ऊपर नहीं है कि वो किससे बात कर रहा है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि पतरस के अंदर एक बदलाव देखा जा सकता है, और वो बदलाव जो है वह परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे जब हम आगे भी देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो इस प्रकार शुरू करता है कि परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र होने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। वो लोगों को पूरी रीति से त्रिएक परमेश्वर के बारे में बताता है। अब मेरा जो पूरा विषय जो है वो सिर्फ आशा के ऊपर है, जो कि वो तीसरे वाक्य से शुरू करता है। तीसरे वाक्य में वो इस प्रकार कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है।
हम जो नए जन्म पाए हुए लोग हैं, हम इस बात को देखकर ये माने कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जो दुख उठाया, जो क्रूस पे मारा गया, फिर वो जी उठा और बाप के दाहिने ओर बैठ गया, वो बातों के द्वारा, वो कार्यों के द्वारा पिता ने हमें इस बात के लिए चुना है, इस एक नए जन्म के लिए चुना है, जिसमें एक जीवित आशा है कि वो मरे हुओं में से अगर जिलाया गया है तो पिता हमें भी मरे हुओं में से जिलाएगा। अब ये बात जब हम देखते हैं तो आगे वो कहता है, अर्थात ये जो जीवित आशा के बारे में वो बता रहा है, वो ये कहता है, अर्थात एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। ये आशा का एक और मोटिवेशन ये है कि अगर हम उद्धार में बने रहते हैं, उस नए जन्म के द्वारा एक नए जीवन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तो हम ये पाएंगे, ये आशा हमारे लिए पूरी हो जाएगी कि जो बातें हमारे लिए स्वर्ग में रखी गई हैं उसको हम प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे। अब ये कार्य जब होता है तो हम ये बातों को सोचते जरूर हैं कि कैसे करेंगे, क्यों करना है, या हम ऐसे क्यों जीना है। जब वो हम आगे भी पढ़ते हैं तो इस बात में परमेश्वर जो है एक कार्य करता है कि वो हमारी रक्षा करता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें सुरक्षित रखता है, चाहे हमें इस आशा को पूरा करने में बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ सकता है, लेकिन उन सबके बीच वो हमारे साथ रहता है, वो हमें सुरक्षित रखता है। और ये बात वो कहता है 5वें वाक्य में, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। अब ये उद्धार जो हमारे लिए प्रकट की जाएगी, आगे भविष्य में होगा वो कार्य, उस बात के लिए परमेश्वर रक्षा कर रहा है कि हमारा विश्वास बचा रहे, हमारा विश्वास मजबूत रहे। परमेश्वर उस कार्य के लिए कई लोगों से बातचीत कर कई लोगों को इस्तेमाल करके, वचन को इस्तेमाल करके, अपने आत्मा को इस्तेमाल करके वो ये बात को प्रकट करना चाहता है कि किस तरीके से हम अपने जीवन में एक बदलाव को लेके आ सकते हैं, नए जन्म में बने रह सकते हैं, उस उद्धार को जो हमने पाया है उसको हम खोए ना, उस गवाही में बने रहें, अपने जीवन को इस तरीके से बिताते रहें कि हम एक दिन उस संपत्ति को, उस पुरस्कार को, उस इनाम को जो हमारे लिए स्वर्ग में रखा गया है पाले। जब छठे वाक्य में हम जाते हैं, मैं सिर्फ वाक्यों को पढ़ के उसमें थोड़ा बहुत जो समझाना होगा वो समझा के आगे जाना चाहूंगा। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। 7वां वाक्य, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। अब देखो, हम जो है इस आशा को प्राप्त करने के बाद हम बिल्कुल मगन होना चाहिए। मगन मतलब बिल्कुल ही उसी में लौलीन होना चाहिए, हम उसी में बह जाने चाहिए, उसी में हम चारों तरफ से घिरे रहने चाहिए। हमें दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे जहां कहीं पे भी हम देखें तो हमें ये प्रकट होना चाहिए कि हम हमेशा उस आशा से बने हुए हैं, बंधे हुए हैं, और आगे हम उसी में रहते हुए अपने जीवन को आगे चलाएंगे। जब हम आगे देखते हैं तो हम इस प्रकार देखते हैं कि इस चीज में मगन रहने के वजह से तुम कई बार अपने आप को क्या पाते हो कि तुम कई प्रकार की परेशानियों में, मुसीबतों में, सताव में होकर जा रहे हैं, और इस वजह से जो है कि तुम इन सब बातों में अपने विश्वास को प्रकट कर सको। ये सारी जो परेशानियां, ये जो सारी मुसीबतें हैं, ये जो सारे सताव हैं, ये इसलिए नहीं है कि आपको दुख पहुंचे या आपको परेशानी हो या मसीह के पीछे चलना बिल्कुल कांटों में ही चलने का मतलब है, नहीं। लेकिन ये बातें इसलिए हो रही हैं ताकि आपका विश्वास परखा जाए कि आप इस परिस्थिति में, जैसे अभी जो परिस्थिति है इसमें आपको अकेले रहना पड़ रहा है, अपने कमरे में, अपने घरों में रहना पड़ रहा है, इस परिस्थिति में भी आपका विश्वास परमेश्वर पे कैसा है।
देखिए, हम पूरे इस साल की शुरुआत में भी जब हम होल नाइट के मीटिंग में थे, तब से हमें परमेश्वर ने बोला है कि इस साल में हमें परमेश्वर पे अंधा विश्वास दिखाना है। एक कलीसिया के रूप में हम इस बात के ऊपर अपने जीवन में कार्य करते जा रहे हैं और विश्वास में मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमारा विश्वास मजबूत हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये तभी हो सकता है जब हमारे जीवन में कोई ना कोई परीक्षा आती है या कोई ना कोई परेशानी आती है, कोई ना कोई सताव आता है, तब हम अपने विश्वास को परख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या मेरा विश्वास कल से बढ़कर है आज, या कल जो मेरा विश्वास था उससे अच्छा और मजबूत है आज का विश्वास। उस विश्वास में बढ़ोतरी पाने के लिए परमेश्वर जो है हमारे जीवन में ये अनुमति देता है कि कुछ कुछ परेशानियों को हमारे जीवन में विभिन्न समयों में आने की अनुमति देता है, और उन विषयों को, उन परेशानियों को, उन मुसीबतों को, उन परखने वाली अवस्थाओं को जब हमारे जीवन में आते हैं, तब हमें देखना है कि हम कितना, जो बातें हम सुनते हैं, जो बातें हम गीत गाते हैं, जो बातें हम प्रार्थना में रखते हैं, क्या हम उन विश्वास के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं कि नहीं। तब हमें परख कर देखने पर परमेश्वर देखता है कि अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत है, तो वो इस तरीके का एक स्टैंडर्ड दे रहा है कि वो सोना जो ताया हुआ, आग में ताया हुआ सोने से बढ़कर तुम्हारा जो विश्वास है उसका वैल्यू होना चाहिए। और जब अगर ऐसा तुम्हारा विश्वास रहेगा, तो यीशु मसीह जिस दिन प्रकट होगा उस दिन तुम्हारा विश्वास जो होगा, जैसा हम परमेश्वर के लिए कहते हैं कि तो परमेश्वर सारी प्रशंसा, आदर और महिमा तुम्हें मिले, उसी प्रकार परमेश्वर जो है जिस दिन वो प्रकट होगा, यीशु मसीह जब प्रकट होगा, तब तुम्हारा विश्वास जो होगा वो प्रशंसा, आदर और महिमा के योग्य होगा। मैं देख रहा हूं कि समय बहुत आगे निकल गया है, जितना मैंने बोला उससे ज्यादा मैंने समय ले लिया है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये भाग को आप और पढ़ें और समझें। इतना ही मैं बोलना चाहता हूं कि पतरस के जीवन में बेशक उसने बहुत सारी गलतियां की थी, बेशक हम देख सकते हैं कि वो बहुत सारे ऐसी अवस्थाओं में परमेश्वर को छोड़ के भागने के कगार तक पहुंच गया था, लेकिन परमेश्वर ने कभी उसको नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसको जिस विषय के लिए, जिस उद्देश्य से उसको बुलाया था, उसी कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसी के जीवन को इस्तेमाल किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम कई बार भटक जाते हैं, हम कई बार आशा खो देते हैं, आशाहीन हो जाते हैं। अभी की अवस्थाओं में भी हम कई बार देखते हैं कि हमें जाने नहीं दे रहे हैं, बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो कई बार हम आशाहीन हो जाते हैं, कई बार हम दुखी हो जाते हैं, कई बार हम शोक की इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हमें डिप्रेशन हो जाने लगता है। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपका विश्वास परमेश्वर पे होने पाए, और उसके लिए आपको उत्तेजना या मोटिवेशन देने के लिए, उत्साह देने के लिए परमेश्वर ने एक जीवित आशा हमें दे रखी है। उसी को स्मरण दिलाने के लिए ये वचन आपके बीच में बांटा गया है। आशा करता हूं कि आपको सही में वो जीवित आशा मिली है, और वो जीवित आशा आपको उत्साहित रखें अपने जीवन को आगे चलाने के लिए और परमेश्वर में बने रहने के लिए, अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए, ताकि जिस दिन यीशु मसीह आए उस दिन हमारा विश्वास जो है वो प्रशंसा, महिमा और आदर के योग्य ठहरने पाए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने अब तक हमें संभाल के रखा, सुरक्षित रखा। सारी बातों में परमेश्वर आप ही को आदर, मान, सम्मान देते हैं, क्योंकि हमारी सारी प्रार्थना विनतियों को आपने इन दिनों में सुना है और हमें किसी भी घटी से होकर जाने नहीं दिया, लेकिन आपने सब कुछ अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया। आज भी जब वचन के द्वारा आपने हमें एक जीवित आशा को स्मरण दिलाया है परमेश्वर, तो हम धन्यवाद करते हैं कि और प्रार्थना ये रखते हैं कि परमेश्वर हमें उसी जीवित आशा से उत्साहित करके अपने विश्वास को मजबूत करते हुए अपने जीवन को आगे बिताने के लिए सहायता
कर दीजिए। उन बातों को पूरा करने के लिए परमेश्वर जो वचन के द्वारा आज बांटा गया है, तो अपने आत्मा का सामर्थ, समझ, बुद्धि, ज्ञान और परमेश्वर आपकी सुरक्षा हमेशा हमारे साथ बनी रहने पाए। और जितनों ने ये वचन को सुना है, परमेश्वर उनके जीवन में आप कार्य करें, और जितने लोग इन वचनों को सुनकर अपने जीवन में एक बदलाव को लेके आना चाहते हैं, परमेश्वर उनको आप आशीषित भी करें। परमेश्वर एक और बार सभी लोगों को आपके हाथ में देते हुए मांगते हैं प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की।